आज गाज़ा में, पैलेस्टाइन में जो साम्राज्यवादी खूनी खेल खेला जा रहा है पैलेस्टाइन के बच्चों के साथ, हर रोज़ 100 बच्चे मर रहे हैं या घायल हो रहे हैं। मोदी सरकार किस तरीके से नेतन्याहू के साथ खड़ी हो सकती है, हम ये उनसे पूछने आए हैं। ट्रंप इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू को सपोर्ट करके और गाज़ा में और पैलेस्टाइन में कत्लेआम कर रहा है, वो लोग उसके खिलाफ भी आवाज़ उठा रहे हैं। जीता जागता उदाहरण हम गाज़ा में देख रहे हैं, इसका जीता जागता उदाहरण हम यूक्रेन में देख रहे हैं। गाज़ा और पैलेस्टाइन में युद्ध को रुकवाना है तो इस पूंजीवाद साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं रंजय कुमार। जिस प्रकार से गाज़ा में फिर से इजराइल ने नरसंहार शुरू कर दिया है और अमेरिका उसका साथ दे रहा है, इस बात को लेकर फिर से विरोध प्रदर्शन पूरे विश्व में हो रहे हैं और भारत में भी हो रहे हैं। हमारे साथ SUCI की मेंबर हैं, बात करते हैं कि आखिर वो सरकार से क्या चाहती हैं। देखिए, भारत सरकार से हम ये गुजारिश कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं, बहुत ही मजबूती से हम ये मांग उठा रहे हैं भारत सरकार के समक्ष कि जिस तरीके से आज गाज़ा में, पैलेस्टाइन में जो साम्राज्यवादी खूनी खेल खेला जा रहा है पैलेस्टाइन के बच्चों के साथ, हर रोज़ 100 बच्चे मर रहे हैं या घायल हो रहे हैं। आखिर हमारी भारत सरकार जो भारतीय संस्कृति का दावा करती है, वो सरकार इतनी बेरहम कैसे हो सकती है कि एक अपने पड़ोसी देश जिसके बच्चे मर रहे हैं, जिसकी महिलाएं मर रही हैं, जो देश 3 लाख जो पॉपुलेशन है वो पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी मोदी सरकार किस तरीके से नेतन्याहू के साथ खड़ी हो सकती है, हम ये उनसे पूछने आए हैं। और हम ये बोलने आए हैं कि आपको नेतन्याहू का जिस तरीके से कत्लेआम हो रहा है वहाँ जनता के साथ, उसका विरोध करना होगा, आवाज़ उठानी होगी, क्योंकि आज नेतन्याहू सारे इंटरनेशनल जो भी इंटरनेशनल हमारे कानून है उनकी धज्जियां उड़ाकर, ना ही तो वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने उनको एक वार क्रिमिनल घोषित कर चुके हैं वो, उसके बावजूद भी भारत सरकार नेतन्याहू का साथ क्यों दे रही है। जहां तक दूसरे जो कंट्रीज हैं उनसे भी हमारा ये गुजारिश है कि पूरे विश्व स्तर पर तो इसी बात को कह रहा है कि आत्मरक्षा का अधिकार है हमें। आत्मरक्षा का अधिकार ये झूठ पर आधारित है। कोई भी साक्ष्य, ऐतिहासिक साक्ष्य ये नहीं बताता है कि पैलेस्टाइन की भूमि पर ज्यूइश का कब्जा सही था, न्याय संगत था, ये कहीं पर भी साबित नहीं हुआ है। लेकिन अपने सत्ता के बल पर, अमेरिका के समर्थन से, और अमेरिका से पहले हम लोगों ने देखा कि ब्रिटेन ने जिस तरीके से एक देश को का नाजायज बंटवारा किया, जिस तरीके से उन्होंने हमारे देश में नाजायज बंटवारा किया, इसी तरीके से पैलेस्टाइन जिनके हमारे महात्मा गांधी जी ने ये कहा है कि अरब्स का पैलेस्टाइन के ऊपर जायज अधिकार है, उस समय पर उन्होंने कहा था। तो जूस को कोई भी अधिकार नहीं है कि वो पैलेस्टाइन की धरती पर अपना अधिकार जमाए, ये नाजायज कब्जा है। तो नाजायज कब्जे को किसी भी तरीके से जायज ठहरा देना सिर्फ ताकत के बल पर, ये बहुत ही अन्यायपूर्ण है। इसका विरोध पूरे इंटरनेशनल लेवल पर होना चाहिए और आज हो भी रहा है। आपने सैटरडे को देखा, हैंड्स ऑफ ट्रंप के नाम से पूरे अमेरिका के अंदर आवाज उठाई जा रही है, पूरे यूरोप अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है। जी, टैरिफ के खिलाफ भी आवाज उठाई जा रही है, लेकिन आम अमेरिकी जनता, आप उनके इंटरव्यू सुनिए, जो प्रोटेस्टर्स थे आप उनके इंटरव्यू देखिए, वो लोग ट्रंप के जिस तरीके से ट्रंप इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू को सपोर्ट करके और गाज़ा में और पैलेस्टाइन में कत्लेआम कर रहा है, वो लोग उसके खिलाफ भी आवाज़ उठा रहे हैं कि भारत सरकार ही अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। चाइना ने तो जवाबी कार्रवाई में शुल्क भी लगाया और लगातार शेयर मार्केट से भी पैसा निकला जा रहा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मोदी सरकार जो है वो एक प्रो कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट है। आज आप देख रहे हैं कि कल ही 50 रुपये रसोई गैस के ऊपर बढ़ा दिए गए हैं। और तो ये जो प्रो कैपिटलिस्ट जो जिस तरीके से अपना स्टैंड लगातार ये चलाते जा रहे हैं, इंटरनेशनल स्तर पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी आई है, लेकिन आज हमारे देश में 2 रुपये उसकी कीमत बढ़ गई है। मतलब कि जो इंटरनेशनल
जो कंपनियां हैं, जो राष्ट्रीय बाजार में सस्ता हो रहा है लेकिन यहाँ महंगा हो रहा है। मतलब क्या है कि देश की जनता के ऊपर कितना ही बोझ चाहे जाए, लेकिन जो हमारे दोस्त हैं अंबानी, अडानी, रिलायंस, जितने भी पेट्रोल डीजल बेचने वाले जो कंपनियां हैं, उनके ऊपर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। मुद्रा योजना के 10 साल आज हुए हैं और लगातार सरकार दिखा रही कि किस प्रकार से ST, SC, OBC और जो यहाँ का 52 करोड़ लोगों को लाभ मिला है मुद्रा योजना में। देखिए, सिर्फ पेपर में ही लाभ मिलता है, जनता का जीवन जाके आप देखिए किस बदहाल जिंदगी में लोग जीने पर। में इंटरव्यू चल रहे हैं मैम, जिन लोगों को लाभ मिला है वो प्रोग्राम आप देखिए, आज यहाँ पर एक वक्फ के सपोर्ट में प्रोटेस्ट भी करवाया जा रहा है भाई साहब, यहीं पर ही आज ही। तो आप क्या सच्चाई, क्या सिर्फ टीवी डिबेट से हमारे देश की सच्चाई बयां होती है? क्या हमारे देश की सच्चाई टीवी डिबेट में, इतनी डिबेट चली कोरोना के टाइम पर, लेकिन आज तक कितने लोग कोरोना में मरे इसका आंकड़ा क्या आप बता सकते हैं? कितना छुपाया जा रहा है? कुंभ में कितने लोग मरे हैं? हर रोज, हर घंटे, हर मिनट टीवी डिबेट चल रही है, लेकिन कितने लोग मरे हैं कुंभ में? दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में कितने लोग मर गए, आप बता सकते हैं? इसीलिए आज हमारे देश के जनता का, हमारे देश के नौजवानों का जीवन जो है वो तबाह हो चुका है। लेकिन मोदी जी जो है वो अपने दोस्त अंबानी और अडानी का हर समय साथ देते हैं। एक और जिस तरीके से आपने ट्रंप भी मोदी जी के दोस्त हैं, उन्होंने तो साथ नहीं दिया अभी, उन पे भारत पे भी टैरिफ लग गया है। देखिए, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर ही जो कैपिटलिज्म है वो आज मरणासन अवस्था में चला गया है। पूंजीवाद खुद अपनी कब्र खोदता है और खोद रहा है, क्योंकि आज हमारे और आपकी जेबों में पैसा नहीं है, तो जितने ये जो इतने बड़े बड़े प्रोडक्शन के अंबार लग रहे हैं, खरीदेगा कौन? तो ये खुद ही अपनी मौत मरेंगे। लेकिन इसीलिए आज मोदी जी किसी न किसी तरीके से उनको सहारा देने की कोशिश कर रहे हैं। जो टैरिफ जो लगाया गया, कर जो लगाया गया, 4% वृद्धि हुई है हमारे ऊपर और आपके ऊपर, आम जनता के ऊपर, लेकिन उनके ऊपर कैपिटलिस्ट कॉरपोरेट घरानों के ऊपर कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? सिर्फ 2% की वृद्धि हुई है, क्योंकि ये जो सरकार है ना, ये कैपिटलिस्ट के पैसे से चल रही है और प्रो कैपिटलिस्ट पॉलिसीज बना रही है। किसान विरोधी बिल यहाँ पर पास हुआ, CA NRC पास हुआ, किसके खिलाफ था वो? कैपिटलिस्ट के खिलाफ तो नहीं था, इस देश की जनता के खिलाफ था। जो भी पॉलिसीज आज बन रही हैं वो सारी पॉलिसीज जनता को के हित में कोई पॉलिसी नहीं है। सभी पॉलिसीज वो बन रही है जो आज कैपिटलिस्ट क्लास को समर्थन, सहारा पहुंचा रही है। तो ये आज हमारे देश की जनता को समझना होगा। के पीछे भी आपको पूंजीवाद ही कारण जी बिल्कुल, कैपिटलिज्म ही एकमात्र इसका रीज़न है। ये कैपिटलिज्म जो है ये मानवता का दुश्मन है। इसका जीता जागता उदाहरण हम गाजा में देख रहे हैं, इसका जीता जागता उदाहरण हम यूक्रेन में देख रहे हैं कि और इतनी हिम्मत इन लोगों के अंदर हो गई है कि जो वॉर क्रिमिनल्स हैं, जो नृशंसता का प्रतीक बन चुके हैं, वो आज खुलेआम घूम रहे हैं और टैरिफ वॉल खड़ी कर रहे हैं। आप ये देखिए, ये कितना नीचे गिर चुकी है मानवता। इसके खिलाफ आज मजदूर, किसानों को, छात्रों को, महिलाओं को इकट्ठे होकर एक सही क्रांतिकारी पार्टी, एक सही विचार के नेतृत्व में आना होगा और आंदोलन ही एकमात्र रास्ता है। बिना आंदोलन के हमारी समस्याएं कभी ख़त्म नहीं हो सकती हैं हमारे देश में। अगर हमें इस पूंजीवाद को हराना है, साम्राज्यवाद को हराना है, गाजा और पैलेस्टाइन में युद्ध को रुकवाना है, तो इस पूंजीवाद, साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। तो हमारे साथ बात कर रही थी SUCI की मेंबर हैं और जिस प्रकार से बता रहे हैं कि किस प्रकार से भारत की आज़ादी के समय महात्मा गांधी ने भी फ़लस्तीन का साथ दिया और बाद में जवाहरलाल नेहरू की सरकार भी जो है वो फ़लस्तीन के साथ है कि गुटनिरपेक्ष देशों के संगठन में वो रहे। लेकिन अब जिस प्रकार से भारत सरकार की नीतियाँ जो है वो कहीं ना कहीं अमेरिका और इजराइल के नज़दीक होती जा रही हैं और जिस प्रकार से गाज़ा में लगातार फिर से हमले शुरू हो गए और मासूम बच्चों की वहाँ जो हत्याएँ हो रही हैं, उसको लेकर आज जंतर मंतर पर यहाँ प्रदर्शन हुआ है और साफ साफ मांग है कि जो है इजराइल को और अमेरिका को, भारत सरकार को इसमें सहयोग करना चाहिए इस युद्ध को रोकने के लिए। साथ ही साथ अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया है तो किस प्रकार से पूरे भारतीय बाजार से लेकर विश्व बाजार में हाहाकार मचा हुआ है, ये भी बड़ी खबर है और इस युद्ध के पीछे कहीं ना कहीं पूंजीवाद को एक कारण बताया जा रहा है। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।